नमस्ते दोस्तों, सरल संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुक्ति मुक्तिगम पाठ के दूसरे भाग में शेष बचे हुए श्लोकों का सस्वर वाचन एवं हिंदी अनुवाद लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो लीजिए देखिए शेष बचे हुए श्लोकों का सस्वर वाचन एवं हिंदी अनुवाद। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम से यह श्लोक लिया गया है। इसका अन्वय देखिए, पुरुषे ही सदा गुणस्वेव, संधि विच्छेद करेंगे तो गुणेषु धन एव, गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि दरिद्रोपि, दरिद्रः धन अपि दरिद्रोपि। फिर यहाँ पर भी संधि होगी, न धन ईश्वरे ही धन अगुणे ही, नैश्वरे रगुणे ही लिखा है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन ईश्वरे ही धन अगुणे ही। तो कहा कि दरिद्रः अपि अगुणे ही ईश्वरे ही समः न भवति। कहा कि ही, क्योंकि पुरुषे ही, पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु, गुणों में ही प्रयत्नः कर्तव्यः, प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुणयुक्तः गुणों से युक्त गुणवान, दरिद्र भी अगुणे ही गुणों से रहित, ईश्वरे ही, यहाँ पर ईश्वर का अर्थ ईश्वर या भगवान नहीं है, ईश्वरे ही यानी अमीर, गुण रहित अमीर के समह न, बराबर नहीं होता है। फिर से देख लें, पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र भी गुणों से रहित अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गुणों की पूजा होती है, भले ही वह गुणवान व्यक्ति यदि गरीब है, निर्धन है, दरिद्र है, फिर भी यदि उसके अंदर गुण है तो वह व्यक्ति ही जो है अमीर होता है। अमीर व्यक्ति भले ही है, लेकिन यदि उसके अंदर गुण नहीं है तो उस अमीर व्यक्ति जो है वो उस गरीब व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति या दरिद्र व्यक्ति के बराबरी का नहीं हो सकता है। अर्थात धन की उतनी अधिक महत्ता नहीं है जितनी अधिक महत्ता गुणों की है। गुण गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुण जो है वो सभी स्थानों पर पूजे जाते हैं। अगला देखिए, आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री कलसज्जनानाम। नीति शतकम से यह श्लोक लिया गया है। इसको देखिए, आरंभ गुरवी भवति, आरंभ गुरवी भवति क्रमेण क्षयिणी भवति, पुरा लघ्वी भवति पश्चात् वृद्धिमती च दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव, छाएव लिखा है, संधि विच्छेद करेंगे तो छाया धन इव, छाएव छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री भिन्ना भवति।
अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि खल सज्जनानाम मैत्री भिन्ना भवती। खल यानी दुष्ट और सज्जनानाम यानी सज्जनों की मित्रता भिन्ना भवती, भिन्न प्रकार की होती है। कैसे? तो कहा खल यानी दुष्ट की, मैत्री मित्रता, दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव भवती, दिन के पूर्वार्ध की छाया की तरह होती है। पूर्वार्ध यानी पूर्वान्न, दोपहर पहले का समय, उसको कहते हैं पूर्वान्न। तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता दिन के पूर्वान्न की छाया की तरह होती है। जो आरंभ गुरवी भवती, जो प्रारंभ में गुरवी यानी लंबी होती है। हम देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो अगर सूर्योदय की सूर्य की किरणों में हम खड़े होते हैं तो हमारी छाया लंबी दिखाई देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा है कि खल की जो मित्रता है वो प्रारंभ में लंबी होती है, लेकिन क्रमेण क्षयिणी भवती, लेकिन फिर बाद में क्रम से क्षयिणी, छोटी होती जाती है, क्षय होती जाती है, अर्थात घटती जाती है। दूसरी तरफ देखें तो सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य परार्ध छाया इव भवती, सज्जनों की मित्रता दिन के अपराह्न की छाया की तरह होती है। अपराह्न यानी दोपहर पश्चात का समय। तो सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया की तरह होती है। जो पुरालघ्वी भवती, जो प्रारंभ में छोटी होती है। जब दोपहर के पश्चात हम सूर्य की किरणों में खड़े होते हैं तो हमारी छाया का सबसे छोटा रूप होता है। तो वह कहते हैं कि सज्जनों की जो मित्रता है वो प्रारंभ में छोटी होती है, पश्चात वृद्धिमती भवती, लेकिन बाद में वह वृद्धिमती, बढ़ती जाती है, बाद में उसकी वृद्धि होती जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि सज्जनों की जो मित्रता है वह स्थायी होती है और दुष्टों की मित्रता अस्थायी होती है। दुष्ट अपना मतलब निकालने के लिए मित्रता करता है, प्रारंभ में उसकी मित्रता बड़ी होती है, स्वार्थ सिद्ध होने के पश्चात उसकी मित्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है उसकी मित्रता प्रारंभ में छोटी होती है, लेकिन बाद में वह वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। अगला देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। भामिनी विलास से यह श्लोक लिया गया है। यहाँ पर देखिए, हंसाः यत्रापि, यत्र धन अपि, कुत्रापि, कुत्र धन अपि। तो हंसाः यत्रा अपि कुत्रा अपि महिमंडल मंडनाय गता भवेयुः हानिस्तु, हानि धन तु, तो हानि तु तेषां सरोवराणां ही भवति येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। कहा कि हंसाः यानी हंस, यत्रापि कुत्रापि, जहां कहीं भी, महिमंडल मंडनाय, मही यानी पृथ्वी, मंडल यानी शोभा, मंडनाय यानी बढ़ाने के लिए। तो हंस जहां कहीं भी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए गताः भवेयु जाएं। हानि तो तेषां सरोवराणाम ही भवति,
उन सरोवरों की ही होती है। तेषाम उन सरोवराणाम सरोवरों की ही भवती होती है। येषाम जिन सरोवराणाम सरोवरों का मराले ही सह, मराले ही हंस, हंसों के साथ विप्रयोग भवती वियोग होता है। हम सब जानते हैं कि सरोवर की शोभा हंसों से ही सुशोभित होती है, हंस से ही सरोवर सुंदर लगते हैं। लेकिन वे ही हंस यदि और किसी स्थान पर पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जाएं तो वो जाने से हानि किसकी होगी? जहां जाएंगे वहां उस पृथ्वी की शोभा तो बढ़ जाएगी, लेकिन हानि उन सरोवरों की होगी जिन सरोवरों का उन हंसों के साथ वियोग होता है। आखिरी का श्लोक देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। हितोपदेश से यह श्लोक लिया गया है। यहाँ पर कहा है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति ता एव नद्यः समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य, संधि है, समुद्रम आसाद्य समुद्रम धन आसाद्य। यहाँ पर भी संधि है, भवन्त्यपेयाः भवन्ति धन अपेयाः, तो समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। तो गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। गुणज्ञेषु यानी जो गुणों को जानने वाले हैं, ऐसे गुणियों में ही, ऐसे गुण को जानने वालों में ही गुणाः यानी गुण, गुणाः भवन्ति गुण होते हैं। ते वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य, गुण से रहित को पाकर के, गुण रहित को पाकर के दोषाः भवन्ति दोष हो जाते हैं। वे ही गुण गुण रहित को पाकर दोष हो जाते हैं। कैसे? कहा आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति, कहा कि जो आस्वाद्य तोया, तोय यानी जल, आस्वाद्य यानी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट जल वाली नदियां प्रवहंती बहती है, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती है। ताएव नद्यः वही नदियां समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके अपेयाः भवन्ति अपेय हो जाती है, पीने के योग्य, ना पीने के योग्य हो जाती है। फिर से देख लें, गुणज्ञेषु गुण को जानने वालों में ही गुण गुण होते हैं। ते गुणाः वे गुण ही निर्गुणम प्राप्य गुण रहित को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति दोष युक्त हो जाते हैं। आस्वाद्यतोयाः स्वादिष्ट जल को दद्यः प्रवहन्ति स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती है, और बहते हुए ताएव नद्यः वही नदियां समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके अपेयाः भवन्ति न पीने योग्य हो जाती है। अर्थात गुणवान व्यक्ति में ही गुण सुशोभित होते हैं। यदि वे गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति में चले जाते हैं तो वे गुण भी दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों का जल पीने योग्य होता है, लेकिन वही नदियां जब बहते हुए समुद्र में चली जाती हैं तो उनका पीने योग्य जल भी खारा हो जाता है, उनमें भी खारापन आ जाता है। अर्थात वे गुण, उसका जो स्वादिष्ट जल
उसका नदी का पानी का गुण है, वही गुण समुद्र में जाकर के न पीने योग्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।